हेलो दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि सऊदी अरब में बहुत से गैर मुल्की भाई सऊदी अरब में काम करते हैं। अब बहुत ऐसे हैं जिनका हुरूब लग गया है। अब वो लोग अपने देश जाना चाहते हैं, तो वो किस तरह से अपने देश जाए, जेल के थ्रू या एमबीसी के थ्रू। आज मैं आपको इसी बारे में डिटेल्स में बताने वाला हूँ, क्योंकि मेरा एक जानने वाला जेल के थ्रू इंडिया गया है, तो वो उसने अपना पूरा शेयर किया है कि मतलब किस तरह से मैं इंडिया पहुंचा हूँ। वो सब मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी हर बार की तरह इस बार में छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप सऊदी अरब में रह रहे हैं, आप किसी कारणवश से आपका हुरूब लग चुका है, क्योंकि अभी आप लोगों को पता है कि हुरूब कैंसिल नहीं होता। हुरूब पहले लगता था, अब अगर लग गया है तो 60 दिन के अंदर वो आप कैंसिल कर सकते हैं। अपने अपील या कंपनी की मदद लेके 60 दिन के अंदर कैंसिल किया जा सकता है। अगर वो 60 दिन में भी कैंसिल नहीं होगा तो आपको अपने देश जाना ही होगा। तो अभी हुरूब वालों का जो लफड़ा है कि मतलब वो किस तरह से अपने देश जाए, तो मैं अपनी राय दूंगा कि एमबीसी के थ्रू आप आसानी से जा सकते हैं। आप एमबीसी में जाकर कंप्लेंट दर्ज कीजिए, वहां की मेरा हुरूब लगा हुआ, आप वहां जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं वो डॉक्यूमेंट जमा कर दीजिए। उसके बाद एमबीसी वाले आपको ये मतलब कॉल करके या मैसेज के द्वारा आपको मतलब बताएंगे कि आपका मतलब काम हो गया और आप अगला दिन जा सकते हैं अपने देश। सऊदी अरब के किसी भी शहर में अगर आप रह रहे हैं, तो आप जिस शहर में फर्स्ट बार उतरे थे सऊदी अरब के, चाहे दम्माम, जिद्दा या रियाद या मदीना, जिस शहर में उतरे थे आप वहीं के जवाजात से कांटेक्ट कीजिए। ना कि आप दम्माम में उतर के रियाद के जवाजात से मतलब कांटेक्ट करेंगे तो आपका कैंसिल हो जाएगा। आप वहीं से मतलब वहीं के जो एमबीसी है वहीं से कांटेक्ट कीजिए। जैसे दम्माम का जिद्दा में है, जिद्दा के एमबीसी से कांटेक्ट कीजिए। रियाद में उतरे हैं तो रियाद के एमबीसी से कांटेक्ट कीजिए, तो आपका इंशाल्लाह काम जल्दी हो जाएगा। और इसमें दूसरा रास्ता ये भी है कि लोग जेल के थ्रू जाते हैं, मतलब जैसा पुलिस पकड़ के लेके जाती है और जेल में बंद कर देती है। अब उनका कुछ दिन में नंबर आता। तो मेरा एक जानने वाला ऐसे ही गया था, मतलब जेल के थ्रू उसका हुरूब लगा हुआ था, तो उसे 14 दिन के अंदर मतलब जेल से वो गया। 14वें दिन यहाँ से निकाला गया है सऊदी अरब से। उसके बाद वो उसको इंडिया के फ्लाइट में बैठा दिया, वो चला गया इंडिया। बहरहाल वो पहुंच भी गया, लेकिन वो 14 दिन उसने बताया है कि भाई उससे अच्छा एम्बेसी है। आप लोगों को पता है कि चाहे जिस देश की जेल को जेल नहीं होती, बोला खाना पीना सब कुछ मिलता था, कोई दिक्कत नहीं था। खाना पीना टाइम टू टाइम आता था, जो भी आता था कम आए या ज्यादा आए, लेकिन खाना टाइम टू टाइम आता है। लेकिन जेल जेल होता है। तो मैं आप लोगों को मतलब ये कहूंगा कि आप लोग एमबीसी के थ्रू ही जाएं, ना कि जेल के थ्रू जाएं, क्योंकि यहाँ सऊदी अरब में जो जेल है उतना मतलब बेकार नहीं है, वो अच्छी जेल है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन जेल तो जेल ही होता है। खाना बोल रहा था टाइम टू टाइम आ जाता था, खाने को मिलता था, कोई दिक्कत नहीं था, वहां रहना रहता था। 14 दिन हम लोग वहाँ इंतजार किए। उसके बाद हमारी बस आई, बस ने हमें एयरपोर्ट पे छोड़ा, एयरपोर्ट से हम लोग अपने देश मतलब इंडिया चले गए। तो मेरा कहना है कि जितने भी भाई हुरूब वाले हैं, अगर वो जाना चाहते हैं सऊदी अरब से मतलब हुरूब वाले, तो आप लोग एमबीसी से कांटेक्ट करके जाइए, न कि आप जेल के थ्रू जाएंगे। जेल के थ्रू भाई मुझे भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि लेकिन जेल जो है सऊदी अरब की थोड़ी ठीक है, ऐसी गलत नहीं है, इसको गलत नहीं कह सकते हैं भाई, अच्छी है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि खाना अगर हमें 3 टाइम मिल जाता है, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और शाम का खाना, चाहे कम हो या ज्यादा, लेकिन खाना टाइम टू टाइम आ जाता है, तो उसमें क्या दिक्कत है? खाना पड़े रहो, उसके बाद जा सकते हैं। अब उसमें कुछ पैसे भी हमारे ज्यादा खर्च हो जाते हैं, लेकिन अगर आप एमबीसी के थ्रू जाएंगे तो हमारा टिकट का ही पैसा खर्च होगा, ज्यादा पैसा भी नहीं खर्च होगा। तो मेरी यही राय है कि आप लोग अगर जितने भी यूरोप वाले भाई हैं, वो लोग एमबीसी के ही थ्रू जाए। एमबीसी से जाकर कॉन्टेक्ट कीजिए, वहां से आपका काम 15 दिन में भी हो सकता है, 1 महीने में भी हो सकता है, या हफ्ते में भी हो सकता है। आप वहां से काम करके आप आराम से जा सकते हैं। अगर आपका एमबीसी से कॉन्टेक्ट नहीं हो रहा तो आप इंटरनेट के जरिए एमबीसी का मतलब रियाद एमबीसी लिखेंगे, जिद्दा एमबीसी लिखेंगे, जो भी एमबीसी लिखेंगे उनका कॉन्टेक्ट नंबर इस तरह से लिख देंगे तो उनका कॉन्टेक्ट नंबर आ जाएगा। आप उस पे फोन करके आप बात कर सकते हैं, या उनको ईमेल के जरिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या खुद जाके एमबीसी के मतलब एमबीसी में जाके वहां से कांटेक्ट करके आप आसानी से जा सकते हैं। जब एमबीसी में जाएंगे तो वहाँ थोड़ी भीड़ रहती है, लाइन लगा के आपका काम हो जाएगा। मैं तो यही राय दूंगा, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। आगे आप लोग मतलब किस तरह से जाना चाहते हो, आप लोगों की मर्जी है। अगली अपडेट, सऊदी अरब में आप लोगों को पता है कि आरामको कंपनी, जो कि सऊदी अरब के तेल का मतलब पूरा सिस्टम आरामको के पास है, तो उन्होंने तेल का नया रेट जारी किया, जो कि पेट्रोल और डीजल का। तो आप लोगों को पता है 91 और 95 सऊदी अरब में पेट्रोल चलते हैं, जो कि इनमें कोई वृद्धि नहीं है। जो पहले से है
उतना ही रेट है 2024 में, लेकिन डीजल में बढ़ोतरी कर दी गई है, जो कि 1 रियाल 15 आना कर दिया गया है, जो कि पहले 75 आना था, लेकिन अब डीजल सऊदी अरब में आपको 1 रियाल 15 आना का मिलेगा और 91-95 पुराने रेट पे ही दिया जाएगा। अगली अपडेट, अगर आप सऊदी अरब में रह रहे हैं तो आप लोगों को पता है कि कोरोना जो है फिर से जो नया वेरिएंट है, कुछ मतलब मामले यहाँ दर्ज किए गए हैं सऊदी अरब में। तो सऊदी अरब की जो सेहत की डिपार्टमेंट है उन्होंने बताया है कि अगर आप सऊदी अरब से किसी भी शहर से उम्रा करने के लिए अगर जा रहे हैं, मस्जिद नबवी या मस्जिद मतलब यानी हरम शरीफ में अगर आप जा रहे हैं, तो आप लोगों को वहाँ मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। मतलब अगर आप हरम शरीफ में जाएंगे या मस्जिद नबवी में जाएंगे तो आपको मास्क लगाना होगा, क्योंकि वहाँ कंपलसरी फिर वापस कर दिया गया कि उन दोनों जगहों पे मस्जिद नबवी और हरम शरीफ में आपको मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। और सऊदी अरब में बाकी कहीं नहीं है, मास्क की कोई जरूरत नहीं है, जिस तरह से पहले चल रहा है वैसे ही चल रहा है। लेकिन वहाँ उन्होंने शायद डिपार्टमेंट में बताया है कि वहाँ थोड़ा आप लोग दूरी बना के रखें ताकि आप लोग सेफ रहें, ना कि पहले जैसे एक दूसरे से सट के चले, थोड़ा सा मतलब बच के रहें, क्योंकि कोरोना का नया वेरिएंट कोई ज्यादा खतरा नहीं होगा, क्योंकि सऊदी अरब के जो WHO है उन्होंने बताया है कि मतलब यहाँ कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, हम लोग उनको संभाल लेंगे। कुछ ही केस दर्ज किए गए हैं। अगली अपडेट, सऊदी अरब में भ्रष्टाचार की एजेंसी ने बताया है कि 6 मंत्रालयों में कार्यकर्ता लोग 141 लोगों को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया। आगे संस्था ने बताया है कि ये लोग आंतरिक मंत्रालय, नेशनल गार्ड मंत्रालय, न्याय मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और स्थानीय सरकार मामलों के मंत्रालय से संबंधित है। जो भ्रष्टाचार की संगठन टीम ने कहा है कि दिसंबर के दौरान हम लोगों ने 1481 दौरे किए यानी जांच किए, इनमें से जबकि 207 लोगों की जांच की गई है। हिरासत में जो लोगों को भी लिया गया है, ये लोग मनी लॉन्ड्रिंग, रिश्वतखोरी, जालसाजी और अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हुए इनके मतलब पाया गया था और इनके आरोप है। उन व्यक्तियों को कार्रवाई पूरी होने के बाद सजा के लिए अदालत में पेश किया जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।